आज हम अष्टावक्र गीता का दूसरा प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं। पहले प्रकरण के जो 20 सूत्र हमने जाने, उनमें पहला सूत्र राजा जनक के द्वारा पूछा गया सवाल था और बाकी जो 19 सूत्र थे उनमें अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध कराते हैं। पहले प्रकरण के आखिरी सूत्रों तक पहुंचते पहुंचते राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाता है और ये जो दूसरा प्रकरण है इसमें राजा जनक अपने आत्मज्ञान की पुष्टि हेतु अष्टावक्र से कुछ बातचीत करते हैं और यह बताते हैं कि उनको यानी राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया। तो बड़ी मीठी चर्चा है, इसको आप सुनिए और इसका आनंद लीजिए। इसमें लगभग 25 सूत्र हैं, बड़े छोटे छोटे हैं, कभी एक सूत्र तो कभी 2 या 3 सूत्र एक साथ लेंगे। तो पहले सूत्र से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दूसरे प्रकरण की। तो क्या कहते हैं राजा जनक, जरा सुनिए। राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया और वे कहते हैं, मैं निरंजन हूँ, यानी मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। क्या कहा? आश्चर्य है कि इतने समय तक मैं मोह के द्वारा ठगा गया हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं ठगा जा रहा हूँ। तो बड़ी मीठी चर्चा है, इसको सुनिएगा। जैसा कि 20वें अध्याय के अंत में आपने जाना कि जो ज्ञानी अष्टावक्र जी हैं, उनके संपर्क में आते ही राजा जनक का भी ज्ञान दीपक जल उठा, जिससे उसका समस्त ज्ञान का अंधकार विलीन हो गया। वे आत्म सत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अहंकार आदि सारे के सारे जितने भी भ्रम थे वो टूट गए। राजा जनक की सारी दृष्टि बदल गई इस संपूर्ण संसार को देखने की। यह समस्त संसार जैसे एक सपने की बाती हो गया। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न में जितनी भी वस्तुएं या समस्त चलचित्र आपने देखे थे, उठने के बाद वो सब विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, झूठे प्रतीत होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया तो उसको ये सारी की सारी सृष्टि ही ब्रह्मवत यानी के माया यानी झूठ प्रतीत होने लगी। अब वे अपने आप को यानी राजा जनक अपने आप को संसारी न समझकर मात्र आत्मा समझने लग गए। उनका शरीर, मन, प्रकृति इन सब से संबंध छूट गया। उनकी वासना विलीन हो गई, गायब हो गई जैसे वासना। और वासना का एकमात्र अर्थ काम से नहीं लिया जाता, यानी संभोग से नहीं लिया जाता। वासना का अर्थ यह होता है कि जो भी संसार में उसे अपनी तरफ खींचता है, यानी जो ये मन है संसार में खिंचता चला जाता है, जिसे संतों ने माया भी कहा है। जो ये खिंचाव है, जो ये आसक्ति है, यही आसक्ति वासना कहलाती है। तो राजा जनक की सारी जो वासनाएं हैं, आसक्तियां हैं, वो मिट गई। एक नए जीवन का सूत्रपात हो गया, एक नई ऊर्जा जैसे उसके भीतर समाहित हो गई हो। एक बात यह जान लेना कि ये जो कुछ भी घटा राजा जनक और अष्टावक्र के बीच, यह अकस्मात यानी अचानक नहीं था। अगर अचानक ऐसा होता तो राजा जनक को ये बातें समझ में भी नहीं आती। राजा जनक की पहले से ही इसमें पात्रता थी, वो पहले से ही जानने के इच्छुक थे और इच्छुक थे। उससे पहले उन्होंने न जाने कितने ही पंडाल अपने राज्य में लगवाए थे संतों के। कभी शास्त्रार्थ हुए, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, तो वो कुछ न कुछ ऐसा आयोजन अपने राज्य में करवाते ही रहते थे। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि राजा जनक की पहले से ही पात्रता थी अष्टावक्र को सुनने की। और
कमाल की बात तो ये है कि राजा जनक के भीतर शक्ति की अवधारणा की अक्षमता भी थी, लेकिन फिर भी वो चौंक गए और कहने लगे कि मुझे आश्चर्य है, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं आत्म स्वरूप हूँ, अतः मैं निरंजन निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। जब ये बातें राजा जनक को समझ में आई तो वो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे कि मैं इतने काल तक बस इस मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। यह बात समझ आने के बाद कहते हैं, यह जो मोह है यही वास्तव में ठगने वाला है। सारे संसार को इसी ने ठग रखा है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। कबीर ने भी कहा है, माया महाठगनी मैं जानी। यह माया मोह ही है, जिससे संसार जैसा है वैसा ना दिखाई देकर भिन्न प्रकार से दिखाई देने लगता है। यह जो माया है यह मोह ही है। मोह यानी वस्तुओं के प्रति मन का खिंचाव, यही माया है, जिससे यह जो संसार जैसा है वैसा दिखाई न दे करके भिन्न प्रकार से अलग प्रकार से दिखाई देने लगता है। जनक का यह माया का आवरण दूर हो गया, वे अपने स्वरूप को पहचान गए। यही गुरु की महिमा है जो लोहे को सोना बना देती है। क्या कहा? यही गुरु की महिमा है जो लोहे को भी स्वर्ण यानी सोना बना देती है। इसमें शिष्य की भी पात्रता है जो समय को बदलने को तैयार है। यह बात थोड़ी सी अंडरलाइन कर लेनी चाहिए कि शिष्य की भी पात्रता है जो समय को बदलने को तैयार है। जो खुद को बदलने को ही तैयार ना हो, उस पर कभी भी गुरु की कोई महिमा नहीं बरस सकती। वो चाहे गुरु कितनी भी बारिश ज्ञान की उसके ऊपर क्यों न कर ले, वह सूखा का सूखा ही रहेगा। वो उसमें भीग नहीं सकता, वो उसमें आनंद नहीं ले सकता, वो एक एक बूंद को अपने गले के भीतर नहीं उतार सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपना मुंह बंद कर रखा है। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि गुरु की महिमा के साथ साथ शिष्य की भी पात्रता है जो समय को बदलने को तैयार है। राजा जनक अब अपने को निर्दोष कहते हैं, क्योंकि उनका जो पाप पुण्य कर्म आदि का जो समस्त माया जाल था वह टूट गया। यह जो माया जाल है ये तो मात्र अहंकार के कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। क्या कहा? यह जो माया जाल है यानी जो आपको भ्रमवश दिखाई देता है, यह तो मात्र आपके ही अहंकार का फैलाव है और इसमें डूब करके मनुष्य स्वयं को कर्ता समझता है। और जब कर्तापन खो गया तो कृत्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है? जब कर्तापन खो गया तो कृत्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है? इस ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। यथार्थ यानी सत्य का ज्ञान ही पर्याप्त है। यह सब सतगुरु की उपस्थिति से ही घटा, अन्यथा यह नहीं घट सकता था। क्योंकि आज तक तो राजा जनक घूम ही रहे थे, भटक ही रहे थे, लेकिन जब गुरु मिला, उनकी उपस्थिति हुई, तो यह ज्ञान उसके भीतर में घटा। पत्ता भी नहीं हिला और विस्फोट हो गया, घाव भी नहीं हुआ और शल्य क्रिया, शल्य यानी सर्जरी, घाव भी नहीं हुआ और शल्य क्रिया पूर्ण हो गई। ऐसा ही हुआ था विवेकानंद के साथ, ऐसा ही अन्य ज्ञानियों के साथ। जनक ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए गए हों, सांप ने कैंचुली उतार दी हो। सिंह का बच्चा जैसे भेड़ों के समुदाय में पलने के कारण अपने आप को भेड़ ही समझने लग गया था। घास पात खाकर वह भेड़ के समान ही हो गया था। किंतु जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा तो सिंह की भांति सिंह की आवाज सुनी, खून का स्वाद एक बार उसे आया तो उसके भीतर का जो सिंह वह जाग उठा तथा वह वैसी ही गर्जना कर भेड़ों के समूह को छोड़कर सिंहों के साथ वन में चला गया। यह था समय की सुप्त प्रतिभा का जागरण यानी जागना, सुप्त अवस्था से जागना, सोई व्यवस्था से जागना। और यह थी गुरु की महिमा, जिससे
राजा जनक ने अपने उस स्वरूप को पहचान लिया। खोई स्मृति जैसे लौट आई, वह जाग गया। गुरु अष्टावक्र ने राजा जनक को सिंह बनाया नहीं, बल्कि उसे उसके स्वरूप का मात्र बोध कराया। और जब बोध हो गया, उसे पता चल गया कि वह सिंह है, यानी वह है जो वो होना चाहिए, तो उसे फिर आत्मज्ञान का स्वरूप हो गया। यही है निज स्वरूप, जिसे पहचानना मात्र है। तो आज इस सूत्र में इतना ही। कल फिर हम दूसरे सूत्र में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।